आज के इस आधुनिक और तेजी से बदलते संसार में मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती खुद पर नियंत्रण बनाए रखना है। हम हर दिन नए नए संघर्षों का सामना करते हैं और इन संघर्षों के बीच में सबसे कठिन संघर्ष खुद से होता है। यही संघर्ष हमारी शक्ति और कमजोरी का निर्धारण करता है। अपने आप पर नियंत्रण की कला को सीखना हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। इस कहानी के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं, भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण पाया और उसने कैसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। कहानी का प्रारंभ। राजेंद्र एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसका जीवन सरल था, लेकिन उसमें एक बात बड़ी विशेष थी। उसे किसी भी बात का तुरंत प्रभाव और प्रतिक्रिया देना अच्छा लगता था। चाहे वो किसी की आलोचना हो या किसी से छोटी सी भी तकरार हो, वो तुरंत जवाब देता था। कभी कभी उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता था कि वो बिना सोचे समझे बड़े फैसले ले लेता। परिणाम स्वरूप उसके जीवन में कई बार समस्याएं आ जाती थी। राजेंद्र का परिवार बहुत साधारण था और उसके माता पिता भी उसकी आदतों से परेशान थे। वे उसे बार बार समझाते थे, लेकिन राजेंद्र को लगता था कि उसकी प्रतिक्रियाएं सही है। उसकी मां अक्सर कहती थी, बेटा, तुम्हारे अंदर बड़ी ताकत है, लेकिन अगर तुम अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाओगे तो ये ताकत तुम्हारे लिए हानिकारक बन सकती है। लेकिन राजेंद्र को इन शब्दों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया और सभी को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। यह उत्सव गांव के विकास कार्यों के लिए था और राजेंद्र का काम उसमें अहम था। लेकिन एक छोटी सी बात पर उसकी बहस हो गई। उत्सव के आयोजक ने कुछ निर्णय लिया था जिसे राजेंद्र को ठीक नहीं लगा। उसने तुरंत गुस्से में आकर आयोजकों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तुम लोग कुछ नहीं जानते, राजेंद्र ने चिल्लाते हुए कहा। यह काम इस तरीके से नहीं किया जा सकता। आयोजक थोड़ी देर तक चुप रहे, लेकिन अंत में उन्होंने कहा, राजेंद्र, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी बात सुने, तो पहले हमें यह दिखाओ कि तुम खुद पर नियंत्रण रखते हो। यह बात राजेंद्र को अंदर तक छू गई और उसने महसूस किया कि उसे अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह था कि वह यह बदलाव कैसे लाएगा। आत्मसंयम की यात्रा राजेंद्र के लिए यह एक बड़ा कदम था। उसने ठान लिया कि वो अपनी आदतों में सुधार करेगा, लेकिन इसके लिए उसे कई कड़े फैसले लेने होंगे। पहले कदम के रूप में उसने अपने गुस्से पर नियंत्रण पाना शुरू किया। जब भी उसे गुस्सा आता, वो गहरी सांसें लेता और सोचता कि क्या उसकी प्रतिक्रिया वाकई उचित है या नहीं। उसने 1 महीने तक खुद को यह अभ्यास दिया और धीरे धीरे वो गुस्से पर काबू पाने में सक्षम हो गया। एक दिन जब उसे अपने पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिला, तो किसी बात पर चर्चा करते वक्त पुराने दिन की तरह उसका गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने शांतिपूर्वक अपनी बात रखी और बातचीत को सकारात्मक दिशा में बढ़ाया। राजेंद्र के इस बदलाव को उसके दोस्तों ने देखा। उन्होंने पूछा, राजेंद्र, तुम बदल कैसे गए? राजेंद्र मुस्कुराया और बोला, मैंने खुद पर नियंत्रण रखना शुरू किया है। समय का महत्व और योजनाबद्ध जीवन। राजेंद्र ने केवल गुस्से पर ही नियंत्रण नहीं पाया, बल्कि उसने अपने समय को भी अच्छे से प्रबंधित करना शुरू किया। पहले वो बिना किसी योजना के जीता था, लेकिन अब उसने हर दिन के लिए एक कार्य सूची बनाई। वो जानता था कि केवल काम ही नहीं, बल्कि सही समय पर काम करना भी महत्वपूर्ण है। वो सुबह जल्दी उठता, योग करता और फिर अपने दिन की शुरुआत करता। पहले वो एक दिन में बहुत सारे काम करता था, लेकिन अब उसने ये समझा कि एक समय में एक काम को करना ज्यादा प्रभावी है। उसने अपने कामों को प्राथमिकता दी और कभी भी किसी काम को टालने की आदत नहीं डाली। एक दिन राजेंद्र को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, पानी की भारी कमी। ये समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे गांव की थी। कई लोगों ने इस मुद्दे पर चर्चा की, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला।
पहले राजेंद्र भी गुस्से में आकर बोलता था कि ये काम और ये निर्णय गलत है, लेकिन अब वो शांत था और समस्या का समाधान सोचने में जुटा था। उसने गांव के अन्य लोगों से मिलकर योजना बनाई और धीरे धीरे पूरे गांव के लिए जल संरक्षण की एक योजना तैयार की। इस बार उसकी योजना ने सफलता प्राप्त की और गांव को पानी की समस्या से राहत मिली। इस सफलता ने राजेंद्र के आत्मविश्वास को और भी बढ़ा दिया। उसे महसूस हुआ कि जब वो खुद पर नियंत्रण रखता है तो वो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान भी खोज सकता है। निष्कर्ष, राजेंद्र की कहानी हमें ये सिखाती है कि खुद पर नियंत्रण रखने से हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि समाज के लिए भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल बाहरी परिस्थितियां ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि हमारी अंदर की स्थिति और हमारे विचार भी महत्वपूर्ण होते हैं। आत्मनियंत्रण वो कुंजी है जो हमारे जीवन को शांति और संतुलन दे सकती है।